हेलो एवरीवन, मैं रितेश। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी फैमिली में भी सब लोग ठीक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल माफ़ी चाहूँगा, इतने दिनों के बाद आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। रीज़न कुछ पर्सनल था, कामों में फंसा हुआ था, उलझा था, बट अभी आप सभी दोस्तों लोगों की दुआओं से ठीक है सब कुछ, एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। तो आज आप लोगों के लिए अच्छी सी स्टोरी लेकर आया हूँ। एक बार की बात रहती है, दो दोस्त रहते हैं और दोस्त भी कौन रहते हैं? एक गधा और एक घोड़ा। घोड़े को अपने पर काफी ज्यादा घमंड रहता है। वो हमेशा गधे को टीज करता रहता है किसी ना किसी बात को लेके कि तू किसी काम का नहीं है, तुझे लोग हमेशा मारते हैं, पीटते हैं और काम पे ही लगा के रखते हैं, तेरी कोई लाइफ नहीं है। अब गधा अपने दोस्त को कुछ बोलता नहीं है, बट कहते हैं कि ना हर बात की एक एंडिंग होती है कि पानी भी अगर घड़े में भर जाता है तो वो छलकने लगता है। तो सेम है गधे के साथ होता है। गधा सुनते सुनते काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और एक बार फिर सेम वही ट्रेजेडी होती है क्या कि जो घोड़ा रहता है वो गधे को टीज करता रहता है और गधा इस बार डिसाइड कर चुका रहता है मैं उसे जवाब देगा। गधा सिंपली बोलता है, अगर तुझे अपने ऊपर इतना घमंड है तो तू मेरी लाइफ को एक हफ्ते के लिए जी के दिखा दे, मैं तुझे मान जाऊंगा। अब घोड़े को तो अपने पर बहुत ज्यादा प्राउड रहता है, तो और प्राउड भी था, घमंड था, एरोगेंस कहते हैं ना कि जब घमंड इंसान को होता है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता, वो एक्सेप्ट कर लेता है इस बात को और कहता है ठीक है। और कहानी शुरू होती, पहला दिन होता रहता है। घोड़ा बड़े आराम से सुकून से, लेट सोने की आदत थी, आराम से लेट तक सोता रहता है। उसकी जो सुबह होती है, पहली मॉर्निंग, जो उसका मालिक रहता है वो उसे पीटता है और कहता है अभी तक तू क्या कर रहा है, उठ जल्दी फटाफट। उसे उठाता है, कुछ भी नहीं देता खाने के लिए और सुबह से लेकर शाम तक उससे काम करवाता रहता है। पहले दिन की शाम को जब वो घर पे आता है तबेले में आके इतना ज्यादा थका हुआ रहता है कि बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए सो जाता है बेहाल हालत में। अगले दिन ही सुबह में ऐसे ही सेम होता है क्योंकि काफी ज्यादा थका रहता है तो सोता ही रहता है। फिर जो उसका मालिक रहता है वो आता है और उसे उठाता है मार के, अभी तक क्यों सो रहा है। और फिर उसके बाद मजबूरन उसको उठना पड़ता है, जाता है दूसरे दिन भी किसी तरीके से काम करता है। दिन में भी काम ज्यादा रहता है तो कुछ खा नहीं पाता है वो, ऐसे दूसरा दिन भी निकल जाता है। शाम को जब वो आता है तबेले में तो वो सोचता है यार कुछ खा लेता हूं, तो देखता है जो खाना पड़ा रहता है वो खाने योग्य भी नहीं होता है, तो वो उसे छोड़ देता है और चुपचाप जाके सो जाता है। तीसरे दिन काफी ज्यादा थका रहता है, लेट सोने की आदत जो थी वो उसकी कंटिन्यूअसली बनी रहती है। फिर उसे मार के उठाया जाता है और उठाने के बाद काफी ज्यादा वो परेशान हो जाता है, रोता है, करे तो करे क्या, और जाता है काम करने लगता है। काफी देर हो जाती है, दोपहर जैसे ही होती है, कहता है बस अब मुझसे नहीं हो पाएगा और आता है और गधे के सामने माफी मांगता है। कहता है दोस्त मुझे तू माफ कर दे, मैं तुझे इतने सालों से टीज कर रहा था, तेरा काम मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तू बहुत मेहनत करता है, मुझे माफ कर दे। काफी माफी मांगता है तो गधा जो रहता है बहुत कामली उसे बोलता है दोस्त कोई बात नहीं है यार, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, बस मैं तुझे ये रियलाइज कराना चाह रहा था कि तू देख कि मैं डेली किस तरीके से काम करता हूं, किस तरीके से मेरी लाइफ है, ये ऐसी लाइफ मुझे पूरी जिंदगी भर जीनी पड़ेगी और तो मुझे हमेशा टीज करता रहता है। घोड़ा बहुत ही ज्यादा अपने ऊपर अफसोस करता है और फाइनली वो एक्सेप्ट कर लेता है सारी चीजों को और गधे को टीज करना बंद कर देता है। तो दोस्तों इस छोटी सी स्टोरी से सिर्फ एक चीज समझ में आती है कि यार इंसान कैसा भी हो, चाहे वो एक गरीब हो, चाहे पेपर बेचने वाला हो, चाहे कोई भी XYZ कोई भी आपसे छोटा है, तो यार उसे किसी भी वजह से आप टीज मत करिए। यार ऑफिसेस में होता है ना कि अगर जो हमारा वेंडर रहता है, जो चाय वाला रहता है, हमसे बोलते जाके चाय लेके आ जा, अगर हम उसे प्यार से बोलेंगे ना तो वो हंसते हुए चला जाएगा।
हमारे फ्रेंड सर्किल में ही बहुत ऐसे फ्रेंड्स रहते हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है, वो अपना काम में माहिर रहते हैं, बट फिर भी हम उन्हें टीज करते हैं, तू तो किसी काम का नहीं है। सबका अलग अलग होता है मेंटल लेवल, तो उस हिसाब से वो काम करता है। डजंट मीन कि अगर आप बहुत अच्छी डेजिग्नेशन पे हैं तो आपका जो दोस्त है या कोई दूसरा छोटी डेजिग्नेशन वाला बंदा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो सबकी वैल्यू है, और इसी तरीके से आपको भी ये देखना है। बस यही एक छोटा सा मैसेज मैं पास करना चाहता था स्टोरी से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी से दूसरी वीडियो लेके आऊंगा, थोड़ी थोड़ी डिफरेंट, और जिससे आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। और सीखने को तो कह नहीं सकता, आप सभी अच्छे लर्नर हैं, आप सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आप देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और फेस कर चुके हैं। तो फिलहाल इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।